देखते हैं पावर एसी सर्किट में। ठीक, तो पावर सबसे पहले जानते हैं क्या चीज है। पावर कहते हैं रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की जो दर होती है उसे क्षमता कहते हैं। और ये सबको पता है कि अगर वर्क को जूल में मेजर करें और टाइमिंग को सेकंड में मेजर करें तो जो पावर की जो यूनिट है वो क्या होगी, वाट होगी। ठीक है ना। इसके अलावा आमतौर पर ये तो मैकेनिकल वर्क के लिए सबसे अच्छा है, मैकेनिकल वर्क के लिए अगर आपको पावर निकालना है तो। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर अगर आपको निकालना है तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये सबसे अच्छा फार्मूला है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए अगर आपको पावर निकालना है। और कहें तो अगर आप वी वोल्टेज को अगर आप वोल्ट में मेजर करते हैं और करंट को अगर आप एम्पियर में मेजर करते हैं तो जो आपका पावर होगा वो वाट होगा। बहरहाल पावर है क्या चीज, परिपथ की शक्ति है, कितनी ऊर्जा परिपथ में सर्किट में हर सेकंड लॉस हो रहा है, कितना एनर्जी क्रिएट हो रहा है पर सेकंड, या कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं। अभी एक बड़ी बात है, अगर अल्टरनेटिंग सर्किट की बात करूं, प्रत्यावर्ती परिपथों की बात करूं, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, तो उसमें वोल्टेज और करंट इनमें हमेशा फेज सेम नहीं होता, इनके बीच फेज डिफरेंस होता है। वोल्टेज और किसके बीच, करंट के बीच। कभी करंट और वोल्टेज एक साथ मैक्सिमम होते हैं, कभी एक साथ मिनिमम होते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टेज और करंट एक साथ मैक्सिमम ना हो, वोल्टेज और करंट एक साथ मिनिमम ना हो, दोनों बातें हो सकती हैं। दोनों के बीच कुछ डिफरेंस हो, एक अधिकतम हो जाए दूसरा अधिकतम ना हो, कुछ डिफरेंस हो दोनों की वैल्यूज में प्रकृति के तौर पर। तो फिर अगर बात करें एसी सर्किट की, तो एसी सर्किट का जो पावर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या फेज डिफरेंस है। तब पावर केवल वोल्टेज और करंट पर नहीं डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि फेज डिफरेंस क्या है वोल्टेज और करंट के बीच। लेकिन अगर बात करें तब पावर की जब सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस हो, चूंकि हमने इस चीज को देखा कि अगर प्योर रेजिस्टेंस है सर्किट में, प्योर रेजिस्टेंस है सर्किट में, तो डेफिनेटली फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। इस कंडीशन में ये पावर मतलब सॉरी ये वोल्टेज अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो ये करंट एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम प्योर रेजिस्टेंस वाले में। ठीक है ना, ये आई है तो पावर कोई दिक्कत नहीं है, VRMS को मल्टी करा दीजिए IRMS, इससे पावर आ जाएगा एक साइकिल के लिए, बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई समझदार है यही होगा पावर, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान और करंट का वर्ग। अगर लेकिन रेजिस्टेंस के लिए जब फेज डिफरेंस 0 है, अभी जो लोग समझदार हैं वो ऐसे समझ सकते हैं कि VRMS का मतलब V0/√2 यही होता है ना, IRMS का मतलब होता है I0/√2 और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 1/2 V0 इंटू I0, ये भी हो सकता है। या फिर अगर तुमको पावर पूरा डिटेल्ड में निकालना है तो भैया P इज इक्वल टू V इंटू I होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी क्षण पावर, किसी भी एक समय, जिस समय आप चाहते हो। और V का मतलब सबको पता है V0 sin ω t, I का मतलब भी सबको पता है I0 sin ω t। इस तरीके से P इज इक्वल टू V0 इंटू I0, sin ω t हो जाएगा sin स्क्वायर ω t। अब प्रश्न ये है कि सर पूरे 1 साइकिल में परमानेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका sin स्क्वायर ω t एक साइकिल के लिए। dt एक साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 साइकिल के लिए, तब हमारा पावर आएगा पूरे 1 साइकिल में। कितना आएगा वो पावर, V0 I0। सबको पता है ये चीज कि sin स्क्वायर ω t का 1 साइकिल पर जो एवरेज आएगा, एक चक्र के लिए sin स्क्वायर ω t का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो 1/2 आएगा।
इस तरीके से V नॉट बटे √2 लिखता हूं इसी को, मल्टी I नॉट बटे √2, भाई √2 हो जाएगा ना, और इसी को हम बोलते हैं VRMS इंटू IRMS, VRMS इंटू क्या, IRMS, यानी कि वोल्टेज और करंट के वर्ग माध्यमूल मानों के गुणनफल को अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का पावर बोलते हैं। समझ सके बेटा इस चीज को? ठीक है सर, अच्छी बात है भाई, सबको तो समझ में आया होगा। एक चीज दिक्कत है, इसको बहुत लोग नहीं जानते होंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जब 1 साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर 1/2 आएगा। इसको हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है बेटे? ठीक है सर, जब सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस होगा, व्हेन सर्किट कंटेन्स प्योर रेजिस्टेंस, बहुत अच्छी बात है सर। वोल्टेज करंट सेम फेज में है दोनों। सर सबसे बड़ी चीज जो है, ये वोल्टेज, ये करंट, और P बराबर हमने देखा VRMS IRMS। सर आप देखें वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी क्या, पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव तो जो पावर आएगा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टी भी पॉजिटिव रहेगा। अगर उसका कर्व ट्रेस करें तो वो भी ऊपर ही रहेगा और ज्यादा रहेगा V और I से, चूंकि मल्टी होकर आया है P। और जब वोल्टेज नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ग्राफ किधर, ऊपर की नीचे? ऊपर। दोनों भाई नेगेटिव नेगेटिव का मल्टी पॉजिटिव, यानी पावर हमेशा पॉजिटिव ही होगी, पावर का माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए बेटा इस चीज को? ये बात हो गई।